अब देखेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, हम देखेंगे अब इसके उदाहरण। देखते हैं उदाहरण कौन कौन से है। उदाहरण एग्जाम्पल एक, क्या लिखेंगे हम, एग्जाम्पल एक, उदाहरण संख्या एक। ठीक है, देखते हैं पहला उदाहरण क्या है। बोल रहा है इसका, इन्होंने दिया हुआ है कि AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद A और सार्वभौमिक D लिखिए। क्या बोल रहा है, हमें प्रथम पद A और सार्वभौमिक ज्ञात करना है। इन्होंने क्या दी हुई है हमें, AP को अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, AP दी हुई है, AP देखे हैं, हमसे पूछ रहा है कि प्रथम पद और सार्वभौमिक ज्ञात करो। ठीक है, 1/2 1/2 3/2 1/2 माइनस 1/2 और माइनस का 3/2। इस तरह ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ती हुई जा रही है। क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक समांतर श्रेणी दी हुई है और प्रथम पद और डी सार्वभौमिक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, प्रथम पद ये ज्ञात करना है, डी सार्वभौमिक, प्रथम पद ए और डी सार्वभौमिक क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद मैंने आपको बताया, प्रथम पद क्या होता है, जो सबसे पहला पद होता है वही प्रथम पद कराता है अपने पास। तो प्रथम पद तो कितना हो गया अपने पास, 3/2। प्रथम पद A1 बराबर कितना आ गया अपने पास, 3/2। अब देखते हैं अपन डी सार्वभौमिक ज्ञात करना है। डी सार्वभौमिक ज्ञात करने के लिए मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे। डी बराबर होता है अपने पास, वहां पे बताना भूल गया मैं, देख लीजिए, डी बराबर A2 - A1। ठीक है, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे। अब डी सार्वभौमिक द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा लेंगे। फिर इससे आगे का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये तो ज्ञात कर लिया आपने, अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या हो गया, A2 है और A3 है, तो A3 में से A2 निकालेंगे। अब A3 का भी ज्ञात कर लिया, अब क्या बचा, A3 A4 बचा, तो A4 से A3 का निकाल लेंगे, इस तरह निकालेंगे। अब देखिए डी सार्वभौमिक डी बराबर क्या करेंगे अपन, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे, तो द्वितीय पद A2 माइनस प्रथम पद कितना है, A1। डी बराबर कितना हो गया अपने पास, A2 का मान कितना है, 1/2 माइनस A1 का मान कितना है, 3/2। डी बराबर आपको पता है इन दोनों में क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, और 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इधर 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, माइनस के बीच में, तो 1 से 3 गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इधर कितना हो जाएगा अपने पास, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 और बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, माइनस का 1। डी का मान क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का 1। अब तक सवाल में पूछा था हमसे कि सार्वभौमिक एक हमें समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी देके उन्होंने प्रथम पद और डी सार्वभौमिक पूछा था, तो हमें प्रथम पद तो मिल गया 3/2 और डी सार्वभौमिक क्या आ गया अपने पास, माइनस का 1। अतः डी बराबर कितना हो गया, माइनस का 1। यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, यही अपना क्या है, आंसर है। अब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर, उतार लेना आप इसको, वीडियो को रोके, मैं 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा होल्ड कर देता हूँ, आप उतारिए तब तक। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं अपन। अब देखिए, उठाइए अपनी किताब और पढ़िए अगला उदाहरण क्या कह रहा है। देखिए अगला उदाहरण क्या कह रहा है अपने पास, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखिए बोल रहे हैं कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, कौन कौन से एपी नहीं, क्या पूछ रहा है अपने पास, एक संख्या दी हुई है, हमें एक सूची दी हुई है, उस सूची में से कौन कौन सी समांतर सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। श्रेणियाँ दी हुई श्रेणी में से हमें बताना है कि कौन कौन से समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है, कोई समांतर श्रेणी है, तो इसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। अब उसमें क्या कह रहा है हमसे, वह उसने हमें क्या कर रखा है कि श्रेणियाँ दी हुई है, हम समांतर तो नहीं बोलेंगे लेकिन उसे श्रेणियाँ बोल सकते हैं। उन्होंने क्या दे रखा है हमें,
श्रेणियाँ दी हुई है। अब श्रेणियाँ देखिए, वो हमसे पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले दो पद ज्ञात कीजिए। भाई उन्होंने क्या दे रखी है, हमें श्रेणियाँ देखिए, हम समय समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, केवल श्रेणी बोलेंगे। अब श्रेणी देखिए, वो हमसे पूछ रहा है कि भैया ये बताइए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले दो पद ज्ञात कीजिए, अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं एक दो सवाल, फिर आप करना, देखिए कैसे। इस पे एग्जाम्पल नंबर 2 पे मैं पहला सवाल लेता हूँ आपके पास। इस पे दे रखा है 4, 10, 16 और 5 डॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे पता करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में आपको नाम से ही पता पड़ रहा है कि समांतर श्रेणी कब होगी, जब श्रेणी में पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। श्रेणी में पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। मतलब इन पदों के बीच का जो अंतर आएगा अगर वो समान आता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। अगर समान नहीं आएगा तो हम इसे क्या बोल देंगे, ये समांतर श्रेणी नहीं है, यह एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। अब देखते हैं कि इसको फिर सिद्ध करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। इस पे देखिए, अपने जो सबसे पहले पद आता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रथम पद। तो यहाँ पे प्रथम पद तो क्या दिया हुआ है अपने पास, a1 बराबर क्या दिया हुआ है अपने पास, 4। अब समांतर श्रेणी को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सारवंतर, डी, जिसे हम बोलते हैं डी। सबसे ज्यादा जरूरी होती है डी, जिसे हम बोलते हैं सारवंतर। ठीक है। अब सारवंतर मैंने आपको बताया था कि सारवंतर निकालने के लिए द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दो, उसके आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दो। यहाँ पे मैं आपको फिर बता देता हूँ कि पहला पद इसे हम बोलते हैं a1, दूसरे पद को हम बोलेंगे a2, तीसरे पद को हम बोलेंगे a3, चौथे पद को हम बोलेंगे a4, ऐसे आगे बढ़ते जाते तो a5, a6, a7 चलता रहता। अब ठीक है, अब हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, d का मान ज्ञात करने पड़ेगा। भाई d का मान ज्ञात करेंगे तभी तो हमें पता पड़ेगा भाई इनके बीच का अंतर क्या है। भाई इनके बीच का अंतर ज्ञात करिए अपने, हम बता नहीं सकते भाई समांतर श्रेणी है। तो अगर इनके बीच का अंतर, इन पदों के बीच का अंतर समान आता है तो हम बोल देंगे कि ये समांतर श्रेणी है। और यह समांतर श्रेणी है, यह सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम d के 3 मान ज्ञात करने पड़ेंगे। कम से कम d के हमें 3 पदों तक के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट देखते हैं अपने पास d बराबर में आपको बताया था आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दो। आगे वाला पद कितना है अपने पास, a2, पीछे वाला पद कितना है, -a1। a2 में से a1 को घटाएंगे, a2 में से a1 घट रहा है तो अपने पास a2 का मान कितना आ रहा है, 10, माइनस a1 का मान कितना है, 4, 10 में से 4 गया तो 6। ये किसका मान है अपने पास, d का, किसके लिए, a2 माइनस a1 के लिए, ये d का मान आ गया। ठीक है, आगे देखो, फिर देखो d हमने क्या किया, a2 से a1 घटा लिया। भाई इस पद से इसको घटा लिया, अब इस पद से इस पद को घटाएंगे, मतलब तृतीय a3 से a2 को घटाएंगे, तृतीय पद से द्वितीय पद को घटाएंगे। तो d का मान, a3 का मान कितना है अपने पास यहाँ पे, 16, a का मान, a3 का मान 16, माइनस a2 का मान अपने पास कितना है, 10। तो d बराबर 16 में से 10 गए तो 6। अभी तक तो क्या आ रहा है अपने पास, d का मान समान आ रहा है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ समांतर श्रेणी सिद्ध करने के लिए d का कम से कम 3 मान ज्ञात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे वो बता दूंगा मैं आपको, सवाल भी पता चल जाएगा आपको। d बराबर a3 से a2 कर लिया, अब क्या बचा अपने पास, a4 और a3 बचा। तो a4 से a3 को घटाओ, d बराबर a4 का मान कितना है भैया, 22, माइनस a3 का मान कितना है, 16। d बराबर 16 में से 22 गए तो कितना बचेगा, तो 4 और 2 6, d का मान। अब यहाँ पे देखिए तीनों पदों में जब अपने चारों पदों के बीच का अंतर ज्ञात किया तो कितना आया भैया, 6 आया। मतलब d का सार अंतर का मान कितना है, बराबर आया। अतः यहाँ लिख देंगे अपन, अतः यहाँ पर d सारवंतर का मान समान है। तो यह एक एपी बोल देता हूँ मैं शॉर्ट में, इसे समांतर श्रेणी बोलेंगे, समांतर श्रेणी है। ठीक है,
अब समांतर श्रेणी है, सवाल में कहा था कि आप पहले तो पता करो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले दो पद ज्ञात करो। ठीक है, तो ये तो पता कर लिया भी हमने ये समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी तो है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसके अगले दो पद ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अगले दो पद ज्ञात करेंगे, अगले दो पद ज्ञात करेंगे, अगले दो पद ज्ञात करेंगे। तो अगले दो पद लिखेंगे, अगले दो पद यहाँ ध्यान दीजिए, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब क्या आएगा, A5 और A6। अब क्या आएगा, A5 और A6, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पांचवा और छठवां पद। तो A5 आएगा। A5 के लिए मैंने आपको बताया, A5 के लिए क्या होता है, A प्लस 5 है तो 4 हो जाएगा और D से गुणा हो जाएगा। A का मान कितना दिया हुआ है भैया, 4, ये निकाला हुआ हमने। A का मान कितना दिया हुआ है, 4 प्लस 4 इंटू D का मान कितना निकाला अपने पास, 6। तो 4 प्लस 24, चीजों का 24, 4 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 28। A5 को अपन क्या बोलेंगे, पांचवा पद। कितना है अपने पास, 28। A6 याद कर लेंगे वैसे ही। A6 के लिए A प्लस 6 से A6 है, 6 से A कम करके 5 से गुणा कर देंगे, D5D। A का मान कितना आ रहा है अपने पास, ये देखिए 4 प्लस 5, D का मान हमने कितना निकाला हुआ है, 6। तो 4 प्लस 5 इंटू 6 30 बराबर A6 का मान कितना हो गया अपने पास, 34। ये किसका आ गया अपने पास, A6 का मान आ गया। A6 थोड़ा समझा के लिख देता हूँ मैं, ये हो गया A6 का मान। ठीक है, अब लिख देंगे अतः नहीं है, तो क्या बन जाएगी अपने पास, अतः नई समांतर श्रेणी आ जाएगी अपने पास। पहला क्या है अपने पास, 4 10 16 22 और पांचवा क्या निकाला अपने, 28 और 34। दो ये अगले अपने दो पद निकाले। भाई यहाँ तो अपने क्या किया, सिद्ध किया कि भाई ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सिद्ध किया तो हमें पता चला कि एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है, एक AP है, तो उसके बाद हमने क्या करते थे, अगले दो पद निकालने थे। तो ये हमने यहाँ पे अगले दो पद निकाल लिए। ठीक है, अगले दो पद निकाल के अतः एक नई AP बन जाएगी अपने पास, 4 10 16 22 28 और 34 डॉट 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 डॉट। ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल 2 कंप्लीट। एग्जाम्पल 2 कंप्लीट, 2 का फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास कंप्लीट। अब चलते हैं, आपको 2 मिनट देता हूँ, उतार लीजिए इसको। अब आगे बढ़ेंगे, इसका एक सवाल फिर देख लेते हैं, फिर प्रश्नावली पे आएंगे डायरेक्ट, या फिर प्रश्नावली का अलग से वीडियो दूंगा। इसका एक सवाल और देख लीजिए एग्जाम्पल का। ठीक है, एग्जाम्पल का एक सवाल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2, उसका एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं अपन, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 अपने पास 1 1 1 2 2 सॉरी 2 आएगा, 2 3 3 3 आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या दी हुई है, हमें श्रेणी दी हुई है। क्या बोलेंगे इसे, श्रेणी। हम इसे क्या नहीं बोलेंगे, समांतर श्रेणी। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें ये पहले पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो समांतर श्रेणी है या नहीं, ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A और D का मान पता करना पड़ेगा। ठीक है, A और D का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पद आता है उसे कहते हैं हम सब प्रथम पद। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे, क्योंकि इसको जरूरत पड़ सकती है आगे। तो इसमें प्रथम पद A1 बोल देंगे, इसे क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि प्रथम पद जो आता है वही क्या रहता है, अपना प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद हो गया अपने पास 1। इसके बाद हमें क्या करना है, सारवंतर निकालना है। सारवंतर निकाल के तो पता चलेगा कि भाई ये एक
AP है या नहीं है। सार अंतर निकालने से पता चलेगा हमें कि ये एक AP है या नहीं है। ठीक है, तो सार अंतर निकालेंगे हम। निकालो भैया सार अंतर। सार अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, D बराबर क्या बताया था मैंने आपको, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को मान घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए A1 है, ये A2, ये A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 आगे बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन हमें सार अंतर समांतर श्रेणी सिद्ध करने के लिए D के एक सार अंतर के कम से कम 3-4 पदों तक मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते अपन द्वितीय पद से प्रथम पद का मान घटा देंगे। क्या आएगा अपने पास, द्वितीय पद का मान ये देखो यहाँ पे कितना है, द्वितीय पद यहाँ पे तो 1, प्रथम पद 1, कितना है अपने पास 0, ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे देखो D बराबर, अब A2 से A1 तो कर लिया, अब क्या बचा A3 से A1 करेंगे, A2 करेंगे, तो A3 से A2 घटाएंगे। A3 का मान कितना है यहाँ पे देखिए, गिन लेंगे 1 2 3, तीसरा पद यहाँ आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे A3 बोलेंगे। A3 का मान 1, A2 का मान देखो भाई 1 2, तो A2 का मान कितना है 1, ये कितना हो गया अपने पास 0, तो A2 का मान यहाँ D का मान कितना है यहाँ पर भी 0, कोई 3 मान सिद्ध करना पड़ेगा तभी बता सकते हैं भाई एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब देखो भैया A2 से A1 कर लिया, A3 से A2 कर लिया, अब क्या बचा अपने पास क्या आ गया A4 आया, तो A4 से क्या करेंगे A3 को घटाएंगे, तो D बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है गिन लो 1 2 3 4, कहाँ आ रहा है A4, ये यहाँ आ रहा है, तो A4 का मान 2 माइनस A3 का मान देखो 1 2 3, A3 का मान यहाँ आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो 2 में से 1 गया तो 1, D का मान कितना आया 1। अब देखो भैया हमारे पास शर्त क्या थी कि समांतर श्रेणी या AP, समांतर श्रेणी या AP कब होगी, जब D का मान सभी पदों के लिए क्या आएगा बराबर आएगा। समांतर श्रेणी AP कब होगी, समांतर श्रेणी को AP कहेंगे, समांतर श्रेणी AP कब सिद्ध होगी, जब D का मान बराबर आएगा। भाई जब भी मानों के लिए समांतर मानों के बीच का अंतर क्या आएगा समान आएगा, तभी अपने पास क्या बोलेंगे उसे समांतर श्रेणी। लेकिन अपने पास तो यहाँ तो देखिए भैया D का मान तो 2 पदों के लिए तो समान, लेकिन तीसरे पद पे जाके बदल गया, तो अतः हम इसे क्या बोल देंगे कि अतः यह एक समांतर श्रेणी को अपन शॉर्ट में बोलते हैं AP नहीं है। श्रेणी तो है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, यह एक AP नहीं है, श्रेणी तो है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, उतार लो आप इसको, 2 मिनट के लिए रोक देता हूँ मैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 5.1 इसी का समांतर श्रेणियाँ का आपने उदाहरण देख लिया। फर्स्ट उदाहरण में तो हमने देखा कि सारवंतर D और प्रथम पद A ज्ञात करना था, और दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि हमें एक श्रेणी दी हुई है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, हमें एक श्रेणी दी हुई है, श्रेणी को हमें देखना है कि पहले तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके प्रथम 3 आगे वाले 2 पद हमें और ज्ञात करने थे। अब इसी प्रश्नावली के जो एग्जाम्पल 2 है उसमें 2 सवाल और हैं, वो आपको करने हैं। एग्जाम्पल 2 के 2 सवाल आपको करने हैं। एग्जाम्पल 2 के 2 सवाल दे रखे अपन को, एक तो दूसरा और एक तीसरा, ये आपको करना है। ठीक है ना, आपको होमवर्क बोल देता हूँ मैं इसे, ठीक है ना, होमवर्क। ठीक है, इसे क्या बोल देता हूँ होमवर्क बोल देता हूँ। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, और अगली कक्षा में देखेंगे अपन वो क्या बोलते हैं 5.1। ठीक है।